बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 19 अप्रैल है, बुध का दिन है। मगवी हज़ारा केस के हवाले से जो बच्ची ने दावा दायर किया है कोर्ट में, उसने पूरी कहानी बताई है जो मैं इन वीडियोज़ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 52 सफ़ात पर मुश्तमिल ये कहानी है, लेकिन इसको पार्ट्स में तकसीम करके आज मेरी इस मामले की चौथी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा। पीछे तो मैं आपको सारा बता चुका कि किस तरह वसीम जो राय खुर्रम का दोस्त था, वकील, उसके घर तो बच्ची वगैरह रह रहे थे, लेकिन अब यहाँ से उन्होंने निकलना था। यहाँ से निकल के वो ठंडियानी गए, वहाँ कैसे रहे। उसके बाद दोबारा फ़ैसला हुआ कि इस्लामाबाद जाया जाए, इस्लामाबाद में रहे, क्या कुछ हुआ। और साथ साथ बीच में जो कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई और बच्ची पर उस दौरान बाकायदा तौर पर तशद्दुद किया गया और उसे थप्पड़ मारे गए, ये सारी कहानी जो है वो बच्ची ने अपने बयान में लिखी है। बच्ची का ये बयान मैं उसी तरह जिस तरह ये लिखा हुआ है बाकायदा जो है वो आपको इंग्लिश में वहाँ जमा करवाया गया, उर्दू में ट्रांसलेट करके कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसी तरह जो है आपको बयान करूँ, ताकि आपको वो पूरी स्टोरी जो इतना अरसा बच्ची 3 साढ़े 3 माह जो उनके पास रही वो थी क्या, इन 52 सफ़ात में वो सारी कहानी है। बहरहाल अगली जो है ये वाली वीडियो जो है इस मामले पे है। और बीच में तशद्दुद किया गया, ठंडियानी, वसीम का घर क्यों छोड़ा, राय खुर्रम एडवोकेट से रब्ता क्यों मुनक़ता किया, ये सारी चीज़ें जो है इस हिस्से में है इंशाअल्लाह। और फिर इस तरह ये मामला कंटिन्यू रहेगा। इस बयान को हम आपको पूरा बयान करेंगे। अब ये बच्ची का मौक़िफ़ है, इसके ऊपर ज़ाहिर बात है कोर्ट में डिबेट भी होनी है और बहुत कुछ आगे होना है, तो वो आगे फिर आपको जो भी होगा बताएँगे। बहरहाल जी, मैं आपको कल बता चुका था कि जी 2 मकान थे आसपास जो वसीम के घर के आसपास थे और जिसमें बाकायदा एक में CCTV कैमरा लगा हुआ था और ये लोग अवॉइड करते थे कि छत पे नहीं जाते थे जब मियाँ बीवी जो साथ रहने वाले वो छत पे होते थे। अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि जी बच्ची ये बताती है कि एक दिन राय खुर्रम एडवोकेट ने कॉल की और इन्हें और उसको ये लोग स्पीकर पे सुन रहे थे, क्योंकि ये सारे सुनते थे, एक कान से लगा के नहीं सुनता था। वो कहते हैं कि राय खुर्रम एडवोकेट ने कहा कि जी हमें जो है बच्ची का इंटरव्यू करने के लिए उसे तैयार करने की ज़रूरत है और बच्ची को मेकअप और फैंसी कपड़ों के साथ तैयार किया जाए ताकि वो इस मामले में खुश नज़र आए और वीडियो में ऐसे लगे जैसे वो नई शादीशुदा है। एडवोकेट राय खुर्रम ने यह भी कहा कि जी इंटरव्यू जो हो या जो वीडियो बनाई जाए उसमें बाकायदा तौर पे जो है वही बातें कहलवाई जाएँ जो ज़ाहिरी बात है ज़हीर और राय खुर्रम का मौक़िफ़ है। और जो है उसमें ये भी कहा जाए, बच्ची से कहलवाया जाए कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसमें सारा कसूर मेरे वालिद का है, उसकी वजह से हम इन मुश्किलात में फंसे हुए हैं। और ये भी कहा कि जी इन बयानात की वीडियो बनाएं और उसे भेजें राय खुर्रम को ताकि उसे टेलीविज़न पर नशर कर सकें, जिस पर वसीम ने उन्हें मशवरा दिया कि ये वीडियोज़ वसीम के घर बनाई जा सकती हैं जाकर। बच्ची बताती है कि रात का वक्त था जब मुझे जो है वसीम के घर ले जाया गया। उस वक्त यास्मीन ने वसीम की बीवी से मेकअप और उसका दुपट्टा जो है वो उधार लिया और उसके बाद मुझे मेकअप करवाया और उससे एक फैंसी दुपट्टा था वो मेरे सर पे पहनाया गया। और इस दौरान जो है पूरा बयान जो है वो शब्बीर ने बाकायदा लिखा और मुझे याद करने के लिए दिया गया। और जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कराते हुए लड़खड़ाती थी या अपनी सत्रें भूल जाती थी तो जो है वो शब्बीर जो है वो मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता था और पीठ पर थप्पड़ मारता था और धमकियां देता था। यहाँ तक कि जो है जो ज़हीर है वो भी मुझे गुस्सा भी करता था, डांटता था और धमकियां देता था कि मैं जल्द अज जल्द ये लाइनें याद करूं। उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी मैंने उसको कहा ज़हीर को कि अगर उसको मसला है तो वो ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दे और मुझे अपने वालिदैन के हवाले कर दे अगर उसे वो है तो। और क्योंकि वो और उसके जो साथी हैं मतलब शब्बीर वगैरह वो मुझे हर वक्त मारते पीटते रहते हैं, तो मुझे वापस वालिदैन के पास भेजो। और कहते हैं कि जी जिस पर ज़हीर ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और शब्बीर ने कहा इसका मुँह बंद करवाओ। उसके बाद वो कहती है कि जी मेरी कई जो है मुतअद्दिद वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई, इनमें से 2 वीडियोज़ जो है उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया और फिर एडवोकेट राय खुर्रम को भेजी गई और जिन्होंने ज़हीर को और शब्बीर को बताया कि वो इसे टेलीविज़न पर नशर करेंगे। उसके बाद जी मुझे जो है वसीम के साथ जो किराए का मकान था वहाँ वापस ले जाया गया। ये उस रात की स्टोरी है जिस रात इंटरव्यू रिकॉर्ड हुए थे या वीडियोज़।
वो कहती है कि जी वहाँ पर मैंने सुना कि ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि करीबी कोई होटल है जिसमें कुछ फॉरेनर्स रहते हैं और उनके साथ पुलिस भी डिप्लॉय हुई है, तो अगर उन्हें ये पता चल गया कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं, पुलिस को पता चल गया तो जल्द ही जो है हम ट्रेस कर लिए जाएंगे, हमारा सुराग लगा लिया जाएगा, तो बेहतर यही है कि हम ये जगह तब्दील कर लें। तो वसीम ने जवाब दिया कि उसके मुंशी का ठंडियानी में एक घर है, अब ये लोग ठंडियानी जा रहे हैं यहाँ से, जहाँ वो मुंतकिल हो सकते हैं। तो इसके बाद ज़हीर ने अपना काला बैग लिया और सब ने दोबारा जो है वसीम के कैरी डब्बे में हम सब बैठ गए जो हाई रूफ़ था, और एक लंबा सफ़र जो है दोबारा शुरू हुआ। और मैंने वसीम को बात करते हुए फ़ोन पे सुना कि वो जो है बात करते हुए सुना, तो देखा कि जी वो कहती है कि रात के मैंने देखा कि वसीम फ़ोन पे बात कर रहा है। उसके बाद जी वो कहती है कि जी रात का वक्त था जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि घर के सामने बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ आती जाती नज़र आ रही हैं। और वसीम ने कहा कि कश्मीर चौकी इससे थोड़ी सी आगे है। वो कहती है कि जी ठंडियानी में हम 3-4 दिन रहे और इन दिनों में जो वसीम का मुंशी था वो घर की ग्रॉसरी वगैरह ले आता था, और ज़हीर और शब्बीर ने वसीम को घर बुलाया और उससे केस के हवाले से डिस्कशंस भी की इस दौरान। अब उसके बाद वसीम कहते हैं कि जब आता था तो उसके मोबाइल के ऊपर ये लोग वीडियोस भी जो केस की अपडेट्स की होती थी वो देखा करते थे, जिनमें यकीनन मेरी वीडियो भी हुआ करे। तो उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी जब वसीम आया तो उन्होंने अदालत में होने वाली समाअत की वीडियो देखी, जिसके बाद शब्बीर ये कहकर वापस चला गया लाहौर कि मैं ज़मानत करवाने जा रहा हूँ और कदीर को भी वापस आते हुए साथ ले आऊँगा। अच्छा जी, शब्बीर वापस आया तो उसने कहा कि वो सीधा अदालत गया जहाँ पुलिस जो है वो थी, पुलिस ने उसे परेशान भी किया और पुलिस जो है वो उनकी तलाश में थी। तो जब वो एडवोकेट राय खुर्रम के दफ्तर के गया तो उसने दूर से देखा कि उसके दफ्तर के बाहर कोई बंदा बैठा हुआ था, और जो कि ज़ाहिरी बात है उनकी तलाश या उन्हें ट्रेस करने के लिए था। जिस पर ज़हीर ने उसे कहा शब्बीर को कि वो अब राय खुर्रम से दोबारा जो है ना रब्ता करे और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दे। तो इधर से राय खुर्रम का नंबर ब्लॉक होना शुरू हुआ और कदीर की बजाय शब्बीर का बहनोई जो है इनके साथ आया था। जो इसने कहा था कदीर को ले आऊँगा तो शब्बीर का अपने बहनोई को ले आया। अच्छा, उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी शब्बीर और जो है उसकी बीवी के साथ इस मकाम पर क़याम के दौरान एक दिन वसीम घर आया और वो चीखने और चिल्लाने लगा और शब्बीर का नाम लेने लगा और वो कहा कि हम पकड़े गए हैं। जिस पर शब्बीर ने कहा कि आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो पुलिस को मुतल्ला करेगा। तो वसीम ने शब्बीर को बताया कि इलाके की पुलिस जो उसे जानती है उसे फ़ोन किया गया है और कहा गया है कि अगर वो ज़हीर और बच्ची को जो है वो पुलिस के हवाले कर दे तो वो वसीम को 15 लाख रुपए देंगे। जिस पर यह सुनकर बच्ची कहती है मैं हंसने लगी और मुझे सुकून महसूस हुआ कि शायद ये डरावना ख्वाब अब ख़त्म होने वाला है। बहरहाल वो कहती है मुझे हंसता देखकर शब्बीर गुस्से में आ गया और जो है मुझे मारा भी सही और धमकियाँ भी दी। उसके बाद वो कहती है कि जी ये तमाम लोग उस वक्त खौफज़दा हो गए जब इन्हें वसीम ने इलाका पुलिस ने वसीम को बताया कि सिंध पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है और वहाँ से सिर्फ़ एक सड़क जो है वो वापसी की निकलती है। तो अब अगर ये लोग वहाँ से निकलेंगे तो ये ट्रेस हो जाएंगे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद वो कहती है कि जी ज़हीर ने कहा कि आप सब लोग अपने अपने फ़ोन जो है वो मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें फेंक दूँ ताकि हम इसके थ्रू ट्रेस ना हो सकें, और फ़ोन की वजह से ही हमारी लोकेशन सबको पता चल रही है। शब्बीर अपने भाइयों को साथ लेकर गाड़ी किराए पर लेने के लिए निकल गया और जो है उसने ज़हीर को बताया कि जो है ज़हीर ने कहा कि देखो तुम्हारी वजह से हम इन परेशानियों में फंस गए हैं। उसके बाद जी कहते हैं कि जी शब्बीर के जाने के बाद मैं, नूर बीबी, यास्मीन जो है वो हमें घर के पीछे एक खाई थी उसमें छुपने के लिए भेज दिया गया। और जब शब्बीर को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया तो हम लोग परेशान हो गए और ज़हीर परेशान हो गया और उसने कहा कि जी यकीनी तौर पर जो है वो शब्बीर को पुलिस ने पकड़ लिया है, अब हम सबको जाकर वहाँ देखना होगा कि जी वो कहाँ गया। तो कहते हैं कि जी इस दौरान हम बाहर निकले वहाँ से तो हमने देखा कि एक गाड़ी आ रही थी और हम दोबारा खौफज़दा हो गए कि शायद ये पुलिस की गाड़ी है और दोबारा हम खाई में छुप गए और जो है वहाँ पर छुप गए कि जी हमने फिर झाड़ियों के पीछे छुपे और वहाँ से हमने फ़रार होने की कोशिश की और सड़क पर जाकर शब्बीर का इंतज़ार करते रहे। आखिरकार जब शब्बीर 2 कारों के साथ वापस आया तो यास्मीन और उसके बच्चे और उसका भाई एक गाड़ी में बैठ गए और जबकि बच्ची
ज़हीर, नूर बीबी और शब्बीर जो है वो दूसरी कार में बैठ गए। और वो कहती है कि जी अपने सफ़र के दौरान वो बीच रास्ते में रुके जहाँ से उन्होंने एक कैरी डब्बा या हाई रूफ़ जो है वो किराए पे लिया और सब इस हाई रूफ़ में बैठ गए और ये सब फिर इस्लामाबाद आ गए, ठंडियानी से इस्लामाबाद आ गए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, मुझे मेरी एक व्यूवर ने, अब आई डोंट नो पता नहीं वो वीडियोज़ अब देख रही होगी तो मैं उसे सलाम पेश करूँगा, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि उसने मुझे एक दिन इन केसेस की जब हम अपडेट कर रहे थे आप लोगों को, तो उन्होंने मुझे बाकायदा एक मैसेज करके कहा था कि मैंने सेंटोरस में ज़हीर को देखा है। तो फिर जो है मैंने उन्हें कहा कि जी मे बी पॉसिबल है, लेकिन उसके ऊपर मज़ीद कोई मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। तो अगर वो मेरी वीडियो आप देख रही हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये लोग इस्लामाबाद आए थे। उसके बाद जी वो कहती है कि जी वहाँ पर जो है हम लोग इस्लामाबाद पहुँच गए और इस्लामाबाद पहुंचकर शब्बीर ने जो है ज़हीर से कहा कि वो यास्मीन को बच्चों को उसके भाई के साथ उसकी वालदा के घर भेज रहा है, यानी अपनी सास के घर। शब्बीर ने उन्हें बस के टिकट ख़रीद कर रवाना कर दिया, यकीनी तौर पे यहीं इस्लामाबाद से किया होगा, फैज़ाबाद से। फिर उसके बाद जी के यास्मीन के जाने के बाद सब ने जो है हम एक बस में बैठ गए जहाँ शब्बीर ने कहा कि वो अब चिश्तियाँ भावलपुर जाएंगे, जहाँ नूर बीबी की बहन और उनकी खाला फ़ातिमा अपने शोहर और बेटी के साथ रहती है। ये वाली चीज़ जो है ये पहली दफ़ा आप सुन रहे होंगे, क्योंकि फ़ातिमा का जिक्र हमने कभी अपनी वीडियोज़ में नहीं किया था। बहरहाल जी भावलपुर जाने के लिए फ़ातिमा के घर पहुँचे तो फ़ातिमा ने कहा कि मुझे इस मामले का इल्म है, मतलब उसके भी इल्म में था, उसने वीडियोज़ और ये चीज़ें देखी होंगी। तो इस दौरान जो है ज़हीर ने जो है मुझे यानी बच्ची को अपना मुंह बंद रखने की हिदायत की। और इस दौरान जो है ज़हीर ने फ़ातिमा से पूछा कि क्या बच्ची जो है इनके साथ रह सकती है। तो फ़ातिमा ने कहा कि वो अपने शोहर से पूछ कर बताएगी और छत पर 2 कमरे हैं जहां वो रह सकते हैं। यहाँ फ़ातिमा के घर ये भावलपुर चले गए और ये चीज़ उधर मिसिंग है जो हमने पहले वीडियोज़ की हुई हैं। बहरहाल उसके बाद वो कहती है ज़हीर और शब्बीर ने अपनी खाला फ़ातिमा से पूछा कि क्या वो किसी ऐसे वकील के बारे में जानती हैं जो उनकी नुमाइंदगी कर सके। जब वो इस मामले पर बात कर रहे थे तो ज़हीर और शब्बीर की खाला और चचा ने भी मशवरा दिया कि आप लोग ये करें कि जी अपने CNIC की जो चिप है उसको, यानी शनाख्ती कार्ड की चिप को खुरच लें ताकि आप लोग ट्रेस ना हो सकें। ये सारे इन मामलात को समझते हैं। तो उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी जो ज़हीर है उसने पहले ही अपनी CNIC की चिप जो है वो नोच के खुरच के ख़राब की हुई थी। और जो है उसके बाद ज़हीर और शब्बीर अपनी खाला का फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करते थे और इस केस के हवाले से अपडेट्स लेते थे। और ये भी पहली बार था, बच्ची कहती है कि ये पहली बार था कि मैंने ज़ुनैरा माहम की वीडियो देखी यहाँ पर भावलपुर में, जिसमें वो केस पर बहस कर रही थी और वो जो है ज़हीर और उसके साथियों की हिमायत कर रही थी और वो झूठ बोल रही थी और जो है वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रही थी कि जी अगवा और बचपन की शादी को जो है वो प्रमोट कर रही थी। इसके बाद उसके बाद कहती है कि जी फ़ातिमा के घर ये लोग तकरीबन 7-8 दिन ठहरे, यानी भावलपुर में। और शब्बीर एक दिन चला गया और वापस आकर उसने ज़हीर से कहा कि उसके पास 2 लाख नकद हैं जो उनके लिए काफ़ी होंगे और अगर मज़ीद ज़रूरत हुई तो बाकी रकम अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है और जिसे वो निकाल सकते हैं। शब्बीर ने ज़हीर से कहा कि अब वो इस्लामाबाद जाएँ और सुप्रीम कोर्ट में उनकी नुमाइंदगी के लिए वकील तलाश करें और जो कि केस में उनकी मदद करे, जिस पर फ़ातिमा ने यानी इनकी खाला ने इस ख़याल जो इन्होंने ये पेश किया था उसकी मुखालफत की। ये है जी भावलपुर इनके पहुंचने का। वसीम के घर से निकले, ठंडियानी गए, ठंडियानी में रहे, इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से बस पकड़ी, भावलपुर चले गए। भावलपुर फ़ातिमा के घर ये रहे, फ़ातिमा के घर से अब ये इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं। उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। ये सिलसिला जारी रहेगा, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इसी तरह आपको अपडेट करते रहें। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। ये वो वर्शन है जो बच्ची ने दावा में अपने हवाले से लिखा है। तो अब इसके ऊपर ज़ाहिर है ये अदालत में पेश नोटिस आएंगे, वकला की बहस होगी, चीज़ें जो है आगे पीछे जितनी भी होंगी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर किया करेंगे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।